एक राजा ने क्यों किया अपनी ही बेटी से विवाह। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जिसका राजा महेंद्र प्रताप न्यायप्रिय और वीर पुरुष था। उनकी रानी सुमित्रा देवी अत्यंत सुशील और सुंदर थी। इस राजसी जोड़ी को एक पुत्र की कामना थी, लेकिन वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। राजमहल के संत और ज्योतिषियों ने बताया कि यदि राजा किसी विशेष अनुष्ठान को संपन्न करें तो उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा महेंद्र प्रताप और रानी सुमित्रा देवी ने तुरंत ही अनुष्ठान की तैयारियां शुरू कर दी। राज्य के प्रमुख संतों और ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकाला गया। अनुष्ठान के लिए राजमहल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। राजमहल के विशाल प्रांगण में वेद मंत्रों की स्वर गूंज उठी। यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई और राजा रानी ने विधि पूर्वक आहुति दी। कई दिनों तक यह यज्ञ चला। अंततः यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद प्रमुख ऋषि ने राजा रानी को एक दिव्य प्रसाद प्रदान किया। राजा और रानी ने प्रसाद को अत्यंत श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। कुछ महीनों के पश्चात रानी सुमित्रा देवी ने गर्भ धारण किया। पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास का वातावरण छा गया। नगर वासियों ने दीप जलाए, भजन कीर्तन का आयोजन किया गया और राजा ने प्रजा को उपहार बांटे। 9 महीनों के पश्चात शुभ नक्षत्र में राजमहल में कन्या का जन्म हुआ तो महल में शोक सा छा गया, क्योंकि राजा को एक पुत्र की आस थी। लेकिन जब ज्योतिषी ने राजकुमारी की जन्म कुंडली देखी तो वे भयभीत हो उठे। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, राजकुमारी अत्यंत सौभाग्यशाली है, लेकिन एक भयानक भविष्यवाणी उनकी कुंडली में दिख रही है। यदि इनका विवाह किसी और से हुआ तो राज्य का सर्वनाश निश्चित है। राज्य की रक्षा के लिए केवल एक ही उपाय है, राजकुमारी का विवाह स्वयं राजा से हो। यह सुनकर राजा महेंद्र प्रताप विचलित हो उठे। यह कैसे संभव हो सकता था? वह अपनी ही पुत्री से विवाह कैसे कर सकते थे? यह समाज और धर्म के विरुद्ध था। उन्होंने इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज करने का निर्णय लिया और अपनी पुत्री का लालन पालन वैसे ही किया जैसे किसी राजकुमारी का होना चाहिए। राजकुमारी का नाम रखा गया चंद्रलेखा, एक अपूर्व सुंदरी जिसके सौंदर्य की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। उसकी आंखें चंद्रमा की शीतल किरणों जैसी चमकदार थी और उसका मुखमंडल ऐसा था मानो स्वयं अप्सराएं भी ईर्ष्या करें। महल में उसका लालन पोषण राजसी ठाठ बाट से हुआ, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप के मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रही। समय बीतता गया, चंद्रलेखा बड़ी हो रही थी और अब वह 16 वसंत पार कर चुकी थी। राज्य के कई राजा और युवराज उनके सौंदर्य और गुणों की प्रशंसा करते हुए विवाह प्रस्ताव भेजने लगे, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप उन सभी को अस्वीकार करते रहे। उन्हें ज्योतिषियों की भविष्यवाणी याद थी, परंतु जैसे जैसे चंद्रकला विवाह योग्य हुई, राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगी। राज्य में अकाल पड़ने लगा, युद्धों में हार होने लगी और महल में रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। ज्योतिषियों ने फिर से बताया कि यह सब भविष्यवाणी के कारण हो रहा है। राजा ने इन बातों को फिर से अनसुना किया और राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित करने की घोषणा की। परंतु जिस दिन स्वयंवर का आयोजन हुआ उस दिन भयंकर तूफान आया और राज्य के मंदिरों में आग लग गई और दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया। अब राजा बहुत घबरा गए। उन्होंने अपने गुरु से परामर्श किया। गुरु ने कहा कि महाराज, यह सब विधि का विधान है। यदि आप राज्य की रक्षा चाहते हैं तो आपको भविष्यवाणी का पालन करना होगा। राजा महेंद्र प्रताप रात भर सो न सके। वह एक पिता भी थे और एक राजा भी। पिता का धर्म कहता था कि यह विवाह अनुचित है, लेकिन राजा का कर्तव्य कहता था कि उसे अपने राज्य की रक्षा करनी होगी। आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी चंद्रकला से बात करने का निर्णय लिया। बेटी, मैं संकट में हूँ। मैं तेरा पिता भी हूँ और इस राज्य का राजा भी। चंद्रकला समझदार थी। उसने भी अपने पिता का दर्द समझा। वह बोली कि पिताश्री, यदि यह राज्य की भलाई के लिए आवश्यक है तो मैं अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने मंत्रियों को बुलाया और घोषणा की कि राजकुमारी चंद्रकला का विवाह स्वयं राजा महेंद्र प्रताप से होगा। राजा महेंद्र प्रताप की इस घोषणा से पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। प्रजा में भय, आक्रोश और असमंजस था। महल में फुसफुसाहट तेज हो गई। कोई इसे श्राप से मुक्ति का उपाय मान रहा था तो कोई इसे पाप और अधर्म की संज्ञा दे रहा था।
राजमहल के मंत्री भी इस निर्णय से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन राजा का आदेश सर्वोपरि था। राजपुरोहित ने कहा कि महाराज, यह निर्णय धर्म और समाज के नियमों के विरुद्ध है। राजा ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, यदि यह राज्य को बचाने का एकमात्र उपाय है तो मैं हर आलोचना सहने को तैयार हूँ। चंद्रकला के मन में भी तूफान चल रहा था, लेकिन वह जानती थी कि यह परीक्षा उसकी नियति बन चुकी है। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन तभी महल के एक सेवक ने चंद्रकला को एक गुप्त पत्र लाकर दिया। पत्र पर लिखा था कि राजकुमारी, आप श्राप का शिकार नहीं है, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। यदि आप सत्य जानना चाहती हैं तो आज रात महल के पुराने खंडर में आइए। चंद्रकला का हृदय जोरों से धड़क उठा। क्या यह कोई छलावा था या फिर इस विवाह के पीछे कोई भयानक रहस्य छिपा था? उसने साहस जुटाया और रात के अंधकार में अकेले खंडर की ओर चल पड़ी। खंडर में पहुंचते ही चंद्रकला को एक वृद्ध महिला मिली जो फटे पुराने वस्त्रों में थी और उसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थी। उसने कांपती आवाज में कहा कि राजकुमारी, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। यह कोई श्राप नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। चंद्रकला स्तब्ध रह गई। कैसी साजिश? वृद्धा ने आगे कहा कि यह भविष्यवाणी एक छलावा है। असली कारण राजा महेंद्र प्रताप के ही दरबार में छिपा है। कोई नहीं चाहता कि तुम किसी अन्य राज्य के राजकुमार से विवाह करो, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि जो भी तुमसे विवाह करेगा वही इस राज्य का अगला शासक बनेगा। चंद्रकला के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब यह सब एक षड्यंत्र था। मेरे पिता को भी अंधकार में रखा गया। वृद्धा ने सिर हिलाया। हाँ, और यह षड्यंत्र रचा है तुम्हारे ही महल के कुछ लोगों ने, जो नहीं चाहते कि सत्ता उनके हाथों से फिसले। अब चंद्रकला के पास दो रास्ते थे। नियति को स्वीकार कर विवाह कर ले और प्रजा के सामने पापी बन जाए, यह सत्य का सामना करे और इस षड्यंत्र को उजागर करे। चंद्रकला ने दूसरा रास्ता चुना। अगली सुबह दरबार में उसने सबके सामने घोषणा की कि मैं इस विवाह को अस्वीकार करती हूँ। यह एक षड्यंत्र है। जो लोग इसे भविष्यवाणी कह रहे हैं वे राज्य के असली शत्रु हैं। महल में खलबली मच गई। राजा ने गुस्से से कहा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? चंद्रकला ने वृद्धा को दरबार में बुलाया, जिसने सारी सच्चाई राजा को बता दी। राजा महेंद्र प्रताप को एक भयानक आघात लगा। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों की जांच करवाई और पता चला कि वही लोग षड्यंत्र के पीछे थे। राजा ने सभी गद्दारों को कारागार में डलवा दिया और घोषणा की कि चंद्रकला स्वतंत्र है। मेरी बेटी की बुद्धिमानी ने इस राज्य को बचा लिया। मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस षड्यंत्र को समझ नहीं सका। राजा ने दुखी होकर कहा। कुछ समय बाद चंद्रकला का विवाह एक योग्य राजकुमार अर्जुन सेन से हुआ। भविष्यवाणी के नाम पर किया गया षड्यंत्र समाप्त हो गया और अश्वनगर में फिर से समृद्ध हो गया। चंद्रकला ने सिद्ध कर दिया कि भविष्यवाणी से बढ़कर सत्य और न्याय होता है। राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी भूल स्वीकार की और राजकुमारी को सच्चा उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस प्रकार एक झूठी भविष्यवाणी का अंत हुआ और एक न्यायप्रिय रानी का जन्म हुआ। गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।